हमारा देश में सरकार और सरकार का ये सिस्टम इतना खोखला है कि नीट का पेपर लीक हो जाता है, या फिर आप कहो कि डॉक्टर बनने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हो जाता है। और पेपर ऐसा आता है कि नीट की तैयारी करने के लिए जो किताबें आती है उस किताबों के प्रश्न सेम टू सेम परीक्षा में आ गए। ये आखिर कैसे हो सकता है? अब इस पूरे मामले को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 4 बातों को ट्वीट किया गया है। सबसे पहला कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होगी। दूसरी बात है आपके एग्जाम है वो रिकंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद में है आपका जो सेंटर है वो वहीं रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा। आपके एग्जाम डेट जल्द से जारी कर दी जाएगी और साथ ही साथ में आपके एडमिट कार्ड वापस जारी किए जाएंगे। अब दोस्तों, नीट का एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं, एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है जहां पर पूरे भारत के छात्र एग्जाम देते हैं डॉक्टर बनने के लिए। और इस एग्जाम के अंदर अगर पेपर लीक हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर खराबी है, सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचारी बैठे हैं, यानी वही लोग हैं जिसके द्वारा ये करवाया जाता है। बाकी ऐसे का ऐसे पेपर थोड़े डील हो जाता है 60 लाख के अंदर। अब इसके आगे पेपर लीक मामले का खुलासा होता है, यानी कि पेपर लीक है वो कहां से हुआ, किस प्रकार हुआ, इसकी बात करें तो 60 लाख के अंदर पेपर, नीट परीक्षा के पेपर की डील होती है और एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है जो इसके अंदर मास्टरमाइंड निकलता है। ये तो केवल एक मामला सामने आया है। अब इस प्रकार के पेपर लीक मामलों को लेकर 13 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि नीट परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो पेपर आते हैं जिसको कहते हैं गैस पेपर, और वही गैस पेपर सेम टू सेम प्रश्न कॉपी हो जाते हैं पेपर के अंदर। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? जब सिस्टम खोखला होगा, जब सिस्टम के अंदर ऐसे भ्रष्टाचारी बैठे होंगे, वो ही ये कर सकते हैं। बाकी कैसे डायरेक्ट पेपर कैसे लीक हो सकता है?